नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, ये जो समय है ये समय है 5:45 का और आज मैं आप लोग को सुबह का ही नज़ारा दिखा रही हूँ। आप लोग इसकी वॉइस से ही समझ रहे होंगे कि सुबह का नज़ारा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सवेरे मैं छत पे क्या कर रही हूँ। तो इस समय जो है हमारे यहाँ नल का जो टाइम है वो 5:30 का हो चुका है और सुबह 5:30 नल आ जाते हैं। और पानी की मारामारी तो पता ही है, हमारे यहाँ भर नहीं सभी के यहाँ ही रहती है। तो ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है और मैं आई हुई थी यहाँ पर टंकी देखने के लिए कि टंकी भरी है या नहीं भरी है, क्योंकि अभी पानी का स्टोरेज कर रहे हैं हम लोग। और स्टोरेज क्या, हम लोग तो हमेशा ही पानी का स्टोरेज करके रखते हैं। तो चलिए देख लिया यहाँ का नज़ारा। अब चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे भी मुझे पीने के लिए पानी भरना है। उसके बाद यहाँ पर ला कर रखना मुझे बड़ा वाला ड्रम। और अभी घर पे सभी लोग सो रहे हैं। जब हमारे यहाँ नल आते हैं उस दिन मैं ही सवेरे से जल्दी उठ जाती हूँ और मैं उठ गई थी लगभग यहाँ पर 4:30 5:45 के लगभग, क्योंकि मेरी अगर नींद खुल गई ना तो फिर मुझे दोबारा नींद आती नहीं है। और सबसे पहले नींद खुली और मुझे फ्रेश होने जाना होता है, अगर चाहे रात को 2 बजे हो या 3 बजे, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आती है। और छत पे मैं चली गई थी ऐसे ही बगैर कान बांधे, तो कानों में लग रही थी मुझे ठंड और स्टॉल मेरा मिल नहीं रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड का गमछा बांध लिया है, इसकी बना ली है मैंने पगड़ी। बस थोड़ी सी अभी थोड़ी देर के लिए ही हवा लग रही है, क्योंकि मेरे कानों में अगर हवा गई और मेरे कान में होने लगता है काफ़ी ज़्यादा दर्द। तो कान में काफ़ी, हमेशा आपने देखा है ठंड में मैं हमेशा कान बंद करके रखती हूँ। और अगर मैं सफ़र में जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कान ढाँक लूँ या फिर कान में रुई लगा लूँ। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात, मुझे अपने कान की बड़ी सुरक्षा करना पड़ती है, क्योंकि थोड़ी हवा लगने से भी मेरा जो लेफ़्ट कान है ना वो बहुत दर्द करने लगता है। अब आप लोग कहेंगे दीदी आप ये बाल्टी से गैस भी साफ़ कर लेती हूँ, इसी बाल्टी से आप पानी भर रही हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो इसी चैनल पे, मैंने एक दिन पहले ही सारे डिब्बी और ये बाल्टी वगैरह सारे घिस घिस के धो के रखे थे। और नल आने के एक दिन पहले ही मैं सारे डिब्बी धो के रख लेती हूँ। और ये जो डिब्बे हैं ना इस समय ये बिल्कुल चमक रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एकदम चमचमा रहे हैं। 2 डिब्बे तो मैंने पहले धो लिए थे, एक डिब्बा धुल धुला के शिव जी के मंदिर में रखा है, उसमें भरा रहता है जल पूजा वाला। और एक डिब्बा और गंदा है, वो भी धोना है। और आज मुझे काफ़ी सारी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि मेरे ना डिब्बे वगैरह जो रखे हैं, ऑयल वाला भी है, एक डिब्बे में ड्रम में शक्कर थी वो भी मुझे धुलना है, क्योंकि उसमें मुझे भरना है चावल, तो वो भी धुलना, उसे मैंने खाली कर लिया है। और काफ़ी लंबे समय से सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और इंतज़ार हो रहा था कि भाई थोड़ा सा मौसम सही हो तभी काम होगा, क्योंकि हालत आप लोगों ने मेरी देखी है। जिन्होंने देखी उन्होंने देखी, और जिन्होंने नहीं देखी है, जो जानते समझते हैं, उनसे तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब सही समय आ गया कि सारे काम जल्दी जल्दी हम निपटा लें। और आज का जो दिन है, आज है नर्मदा जयंती और तारीख है 4। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए गई हुई थी बाहर। तो बाहर जब मैं गई तो हल्की सी ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, हल्की सी लपट जो लगती है ना उस टाइप की गर्म सी लपट हल्की सी लग रही है दोपहर के समय। जब फरवरी के महीने में ये हाल है तो मई जून में तो भूंज ही देगा ये पक्के वाले घर पे। तो चलिए, यहाँ मैंने ये मटके डाल रखे थे पानी पे, जो कि अब अच्छी तरह से 3-4 दिन से सोख हो चुके हैं। और देखिए इतना स्टोरेज कर लिया है। और ये वाला ड्रम भी मैं पानी से भर रही हूँ, क्योंकि मुझे धुलना है गेहूँ। और अभी आपने मेरा जो दूसरा चैनल है, पुराना चैनल है ब्लॉग विथ निधि, उसमें देखा ही है कि उसमें मैंने गेहूँ वगैरह धुल के डाल दिया है। तो चलिए, पानी का काम हो गया है। और पानी के काम में मुझे लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं। जब तक पानी ऊपर भरता रहता है मेन टंकी में तब तक ठीक रहता है, उसके बाद ड्रम वगैरह तो थोड़ा हाथ से ही भरना पड़ते हैं। और ये सारी बोरियां मैंने जो ड्रम लेकर गई हूँ ऊपर ना उसी पर रखी थी, तो सब अस्त व्यस्त फैल गया है। और ये वाली कोठी भी पूरी तरह से खाली है। तो चलिए इसी पर रख देती हूँ ये बोरियां, क्योंकि अभी ही कुछ समय के बाद गेहूँ चना मसूर की जब कटाई होगी ना तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। वैसे तो मेरे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही खेती है, पर भाई जितनी भी है थोड़ा बहुत जो होता है करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी हैं। अब लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू, और जल्द ही मेरा जो ये पलंग वगैरह है ना ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि इसके नीचे का गेहूँ निकल रहा है। और अब मुझे किसी दिन जाना है
यहीं अपने लोकल मार्केट, तो वहाँ से मुझे लेना है एक ट्रंक। अगर मेरे पलंग की व्यवस्था नहीं हो रही है तो एक ट्रंक लेकर आऊँगी, बड़ा वाला मजबूत सा लेकर आऊँगी। और 2-3 मुझे रैक लेना है, ताकि ये जो बोरियों में जो मेरे ब्लाउज़ पीस वगैरह भरे ना, तो ये सारी चीज़ें रैक में यहाँ पर मैं लगवा कर उनमें व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें रख दूँगी, ताकि ये सारा जो फैलान है धीरे धीरे सब कम हो जाए। और देखो यशी ने नहाया था शायद एक दिन पहले, और पैंट यहीं छोड़ दिया था, तो वही पैंट उठाकर ले जाती हूँ, इसको भी मैं धुल दूँगी। और वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा धोना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ना इसके पीछे बेसिंग का, हाँ बेसिंग सिंक का जो भी है, मैं देखिए मैं बार बार बताती हूँ, काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ सिंक को बेसिंग में। इसके पीछे ना कनेक्शन है, तो मैं जो पाइप था वॉशिंग मशीन वाला जो डायरेक्ट पानी चला जाता है, वो वाला पाइप लेकर आ गई थी पुराने घर से, और अब मुझे ना हाथ से पानी नहीं डालना पड़ता है। तो ये काम मेरा एक और कम हो गया है, पाइप से ही पानी चला जाता है, आ जाता है, और ड्रायर में भी पानी लगा देते हैं इसी से। और चलिए अब जो कर लेते हैं क्लीनिंग, और टाइम हो गया था 8 बजे का। और ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी काम की। और ये वीडियो है संडे का, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि ना कल मेरा जो पुराना चैनल है उसके ना पूरे वीडियो जो थे वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ही डिलीट हो गए। बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, वो डिलीट हो गया, और इस पर फिर मैंने वीडियो डाला ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, और क्या करें, 2-2 चैनलों पे काम करना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में 2 घंटे लगता है, एक चैनल पे 2 घंटे लगता है पूरा, और दूसरे चैनल में भी। तो समझो मुझे 4 घंटे अलग से निकालना पड़ते हैं समय के हिसाब से। और ये वीडियो है कल रविवार के दिन का, तो रविवार के दिन भी बसंत पंचमी थी और कल भी थी। तो वैसे कल जो थी सुबह 6 बजे तक थी, तो मैंने सोचा चलो रविवार के दिन ही प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं भगवान को। वैसे तो बसंत पंचमी की कुछ विशेष पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है, तो मैंने प्रसाद अपनी मर्जी से चढ़ाया है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो यहाँ मैंने बना ली थी पंजीरी, और इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये थी चीनी, इसमें डाल दिया है मैंने इलायची। तो बहुत अच्छा सा एक हमारा प्रसाद पंजीरी का बन के तैयार हो गया। और प्रसाद जो है मैं हमेशा शुद्ध घी में ही बनाती हूँ। और पूजा की कोई भी सामग्री जो रहती है, ईश्वर की कृपा से गाय का घी मेरे पास रहता ही है, यानी घर का ही घी। तो मैं कभी भी इन चीज़ों को डालडा में नहीं बनाती हूँ, हमेशा घी पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी है तो कर लेते हैं, वर्तमान में है, भविष्य का मुझे पता नहीं है। तो जो चीज़ उनके कारण है, यानी ऊपर वाले की वजह से जो चीज़ हमें उपलब्ध है, तो उसमें पहला हिस्सा तो उन्हीं का होना चाहिए। और देखिए भैया हमारे यहाँ का पंडा बैठ गया है पूजा करने के लिए। और अब मैं सुबह आपसे बताना भूल गई, जैसे ही नल का काम हुआ था, मैं सबसे पहले चली गई थी फूल, दूब, बेलपत्री, आका का फूल, धतूरा का फूल, और कहना चाहिए समी पत्र, ये सारी चीज़ें ले आई थी। और आज ना इतने अच्छे अच्छे फूल मिल गए थे। और यहाँ सामने जो है ना, यहाँ पर कनेर का फूल है, और मेन रोड में सामने ना आका के इतने सारे फूल है, सफ़ेद भी है, बैंगनी भी है। तो आज शिव जी की सारी मन की चीज़ें मिल गई हैं, और धतूरा का फल भी मिल गया था। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ बड़े इत्मीनान से करेंगे। और हम लोग को आज कहीं जाना भी है, तो आज हम लोग यानी संडे के दिन जाना है। और वैसे 2-3 संडे से प्लान बन रहा था, पर जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लान कैंसिल कर देते थे हस्बैंड। तो इस संडे को उनने फाइनल कर ही लिया, तो हम लोग गए हुए थे। और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ की मैंने कोई भी क्लिप, कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि भाई किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। तो मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। वैसे जहाँ हम लोग गए थे, जिनके यहाँ सबसे फर्स्ट में गए थे ना, वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं और मेरे रिलेटिव भी हैं। तो उनने तो बोला भी था कि आज आपने वीडियो नहीं बनाया, पर मैंने नहीं बनाया भाई। उनको पसंद है, पर हर किसी को पसंद नहीं, क्योंकि 1-2 बार मैंने जैसे वीडियो बनाने की कोशिश की है, वो जब मेरे ही घर आए हैं मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा कमेंट लोगों ने गलत किया, ये मुझे सुनने मिला। तो मैं उनके घर जाकर भी मैंने उनके यहाँ का कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और आरू आ गई थी, इसका नाम है आरना, तो ये आ गई थी, और ये बहुत पूजा करती है तो छोटी सी, पर पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है इनका। और ये आ गई थी अभी, हालांकि ये नहाई नहीं है, बच्चा है, बच्चे के लिए तो सब चीज़ों की छूट होती है। तो ये नहाई नहीं है, पर पूजा करते अगर देख लेगी ना तो बैठ जाएगी पूजा करने के लिए, क्योंकि बराबरी से इनको पूजा पाठ करना है। और
अब आरना की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है हम लोगों से। तो अब ये मेरे पास काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों को पहचानती नहीं थी, पर अब बहुत रहने लगी है आरना। और चलिए, खाना पीना हमारा हो चुका था। और खाना मैंने इसलिए खाना खा लिया कि मुझे तो बहुत तेज़ी की भूख लगी थी, और टाइम था जाने का हम लोग का 12 बजे का। पर लेट लतीफ़ हस्बैंड जी का काम काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग 12 बजे निकल पाएंगे। खाना पीना हो गया था और मैंने सोचा चलो बैठे बैठे ये खोल ही कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ये साड़ियाँ भी इधर से उधर उधर से इधर पड़ी हुई हैं, और ये साड़ियाँ हैं मम्मी की, जिनका खोल मुझे बनाकर भेजना है। और जल्दी से जल्दी ये काम भी निपटाना है। इसके बाद मुझे कटिंग करना है ब्लाउज़ों की। तो थोड़ा सा मेरा जो अभी अनाज धुलाई का काम है वो हो जाए 2-3 दिन में, उसके बाद मैं भी एकदम फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करना है। और थोड़ा सा जब धूप और तेज़ होगी तब मुझे बनाना है पापड़। पापड़ यानी बनाना है आलू चिप्स के। थोड़े से आलू चिप्स बनाऊंगी, थोड़े से बनाऊंगी आलू पापड़। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पुराने चिप्स रखे हुए हैं, और सच कहूँ मुझे चिप्स ज़्यादा पसंद भी नहीं है। आलू के पापड़ अच्छे लगते हैं। और पिछले बार जो मैंने आलू पापड़ बनाए थे ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। तो देखते हैं, ज़्यादा के नहीं बनाऊंगी, 4-5 किलो के ही आलू पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक ही साल तक ठीक लगती हैं, उसके बाद ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। और ये देखिए भैया, हमारे हस्बैंड ने बनाई है पत्थर चटा, जो होता है ना भसम पत्ती, उसकी चटनी। और रियल में ये चटनी इतनी टेस्टी बनी थी जो मैं क्या बताऊँ। इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाली थी, पत्थर चटा, हरी धनिया, अदरक, लहसुन, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डालकर इन्होंने चटनी बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।